Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika BAC classes. So today we are starting the BHU entrance exam 2021. Okay, so basically यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमएससी जूलॉजी का पेपर सॉल्यूशन, जिसका कि पार्ट 5 हम डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 80, 90, 20 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन। इन सारे वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉक अबाउट BHU एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम 2021। ओके, जैसा कि आपको पता है कि हम क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका कि पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। सो देन फाइनली आपका BHU एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम 2021 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशंस कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 5 में हम 101 से लेकिन 120 तक की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो आपके क्वेश्चंस होंगे 20 क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर विल बी सुटेबल फॉर द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक qualifications of a biomolecules having light absorbing property at the lambda max of 1100 nm। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस क्या दिया है? फोटो ट्यूब, ऑप्शन सेकेंड है फोटोवोल्टिक सेल्स, ऑप्शन थर्ड है PMT एंड ऑप्शन 4 है फोटो डायोड एरे। ठीक है, क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि बायोमोलिक्यूल्स हैविंग लाइट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी 1100 के अकॉर्डिंग क्या होगा? दिस द क्वालिफिकेशंस ऑफ द डिटेक्टर विल बी सुटेबल फॉर द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट है आपका 4 करेक्ट है, फोटो डायोड एरे होता है। ठीक है, यानी 4 ऑप्शंस आपका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 102 है, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ एनिमल्स शोइंग द यूरिकॉटलिक नेचर। यूरिकॉटलिक नेचर क्या होगा? दिस सेलेक्ट द ग्रुप इन ग्रुप्स के एनिमल्स का। ठीक है, ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस दिया है फिश एंड प्रोटोजोन्स, ऑप्शन सेकेंड है लैंड रेप्टाइल्स, बर्ड एंड इंसेक्ट, ऑप्शन थर्ड दिया है फ्रॉग एंड टोड्स एंड ऑप्शन 4 है बर्ड्स एंड मैमल्स। तो कौन सी ग्रुप्स का शोइंग यूरोकॉटलिक नेचर्स होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट है ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है, लैंड रेप्टाइल्स एंड बर्ड एंड इंसेक्ट होंगे। ओके, तो द सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 103 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज ए पेस मेकर्स एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोटिक पाथवे। यहाँ पे ग्लाइकोटिक पाथवे में कौन सा एंजाइम है? एंजाइम इज ए पेस मेकर एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोटिक पाथवे होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। ओके, ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस दिया है हेक्सोकाइनेज, ऑप्शन सेकेंड है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलिक काइनेज, ऑप्शन थर्ड है PFK फर्स्ट एंड ऑप्शन 4 है प्राइवेट काइनेज। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट है आपका 3 करेक्ट है, PFK फर्स्ट होगा। ओके, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 104 है, 2 इंडिविजुअल्स आर द डेफिनेटली द मेंबर्स ऑफ सम स्पीसीज इफ दे। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस दिया है प्रोसेसेस द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सेकेंड है ब्रीड एट द सम टाइम, ऑप्शन थर्ड है आर फिनोटिपिकली एग्जिस्टिबल एंड ऑप्शन 4 है कैन मैट एंड प्रोड्यूस फर्टिलाइट एंड ऑफ स्प्रिंग इज अ कीप टुगेदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 इंडिविजुअल्स आर द डेफिनेटली द मेंबर्स ऑफ द सम स्पीसीज ऑफ द दे, टू द मेंबर्स ऑफ सम स्पीसीज ऑफ दे है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट है आपका 4 ऑप्शंस करेक्ट है, कैन मैट इन द प्रोड्यूस फर्टिलाइट ऑफ स्प्रिंग द कीप टुगेदर। ओके, तो द 4 ऑप्शंस राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 105 है, नेचुरल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस प्रपोज्ड बाय M. Kimura अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन इवोल्यूशंस। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेचुरल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस M. Kimura ने प्रपोज किया था, तो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन एवोल्यूशन। इन प्रोसेस क्या होगा? देन द एवोल्यूशन इन द फॉलोइंग। ओके, ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस दिया है रैंडम जेनेटिक्स ड्रिफ्ट, ऑप्शन सेकेंड है नेचुरल सेलेक्शन, ऑप्शन थर्ड है माइग्रेशन एंड 4 है रैंडम मैटिंग। ओके, तो 105 का जो राइट है आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, रैंडम जेनेटिक्स ड्रिफ्ट होगा। नेचुरल थ्योरी में जो इनका इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन का जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो रैंडम जेनेटिक्स ड्रिफ्ट होगा। ओके, तो द फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 106 है, द टैक्सोनॉमिक लेबल दैट इज द कंसर्न विद द कैरेक्टराइजेशंस एंड नेमिंग ऑफ ए स्पीसीज इज नोन एज। यहाँ पे टैक्सोनॉमिक लेबल में
कौन सा कंसल्ट करता है विद द कैरेक्टराइजेशंस, उनके कैरेक्टर को, उनके नेमिंग्स को, ऑफ ए नेमिंग इन द स्पीसीज इज नोन एज। ओके, ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस दिया है अल्फा टैक्सोनॉमी, ऑप्शन बी है बीटा टैक्सोनॉमी, ऑप्शन थर्ड है गामा टैक्सोनॉमी एंड ऑप्शन 4 है ओमेगा टैक्सोनॉमी। 106 का जो राइट है आपका फर्स्ट करेक्ट है, अल्फा टैक्सोनॉमी होता है। ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 107 है स्टेटमेंट फर्स्ट में, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या दिया है, बोहर इफेक्ट्स कॉज मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशंस कर्व टूवर्ड द राइट साइड एट द रिजल्ट ऑफ विच ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द टिश्यू। स्टेटमेंट सेकंड में दिया है द इंक्रीज PCO2 डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन इन द कैपिलरी नियर्स टिश्यू। दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस क्या दिया है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन सेकंड दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड दिया है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर द इनकरेक्ट एंड ऑप्शन फोर दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड जो है आपका करेक्ट दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट है आपका फर्स्ट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही आपके करेक्ट है। ओके, तो द फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 108 है विच वन ऑफ दिस प्रोसेसेस डिस्टिंक्टिव फीचर्स लाइक हॉलो बोन्स एंड कनेक्टेड एयर सैक्स। यहाँ पे होलो बोन्स में कौन सा कनेक्टेड एयर सैक्स होता है, दिस इज द प्रोसेस इन द डिस्टिंक्टिव फीचर लाइक। ओके, क्वेश्चन नंबर 108 का जो राइट होगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, एप्स होगा। ओके, सो द थर्ड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 109 है लैम्बिरिन्थिफॉर्म ऑर्गन और फाउंड इन, ऑर्गन किस में फाउंड होता है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस दिए एनाबेस एंड द वर्क ऑफ द एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ऑप्शन सेकेंड है कैलरियस एंड हेल्प इन एक्सक्रीशंस। ऑप्शन थर्ड है सार्क एंड फ्रॉम द स्किन कवरिंग एंड ऑप्शन 4 है लेब्यूरोइटा एंड एक्ट एज द करंट रिसेप्टर। ओके, तो यहाँ पे लैब्यूरिन्थिफॉर्म में ऑर्गन कौन सा ऑर्गन फाउंड होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, नंबर 110 है आउट ऑफ 800 प्रोगेनी ऑफ ए 3-point text cross there were the 12 double crossover recombinant whereas the 20 had been expected if there was no interference where the interfere is out of 800 progeny in the 3-point text cross है जिसमें कि 12 डबल क्रॉस ओवर रिकम्बिनेंट है, तो वेयर एज द 20 हैड बीन एक्सपेक्टेड इफ देयर द नो इंटरफेरेंस। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 0.10, ऑप्शन सेकेंड है 0.20, ऑप्शन थर्ड है 0.30 एंड ऑप्शन 4 है 0.40। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट है ऑप्शन 4 करेक्ट है, 0.40 होगा। ओके, सो द 4 ऑप्शंस राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 112 है, यहाँ पे दो लिस्ट दिए, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। ओके, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस के बाद यहाँ पे नंबरिंग दी है कि इन नंबरिंग्स में क्या आपको देखना है। देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया है कि कार्बोनिक एनीहाइड्रेज है, फ्यूकोसियल ट्रांसफेरेंस है, 125 डाईहाइड्रोकोलिक कैल्सीफेरॉल है एंड डी दिया है डिस्ट्रोफिन। ओके, यहाँ पे नंबरिंग में दिया, फर्स्ट नंबरिंग में दिया स्केलेटल मसल, सेकेंड में दिया विटामिन डी एंड थर्ड में दिया ऑस्टियोक्लास्ट, दिया है ब्लड ग्रुप। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 112 का जो राइट है आपका सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 130 है ड्यूरिंग डीएनए रिपेयर हाउ आर द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द ओल्डर वन। ओके, तो यहाँ पे दे रहा है कि ड्यूरिंग डीएनए और द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड डिफरेंशिएटेड, क्या डिफरेंट हो रहा है इसमें फ्रॉम द ओल्डर वन में। ओके, ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन दिया न्यू स्ट्रैंड डू नॉट कंटेन द साइटोसिन बेस। ऑप्शंस यहाँ पे सेकंड दिया न्यू स्ट्रैंड आर द लोअर एंड मॉलिक्यूलर साइज। ऑप्शन थर्ड दिया ओल्ड स्ट्रैंड कंटेन द मिथाइलेशंस विल न्यू स्ट्रैंड डू नॉट कंटेन द मिथाइलेशंस एंड ऑप्शन 4 दिया न्यू स्ट्रैंड और मिथाइलेटेड विल ओल्ड स्ट्रैंड और नाउ। तो यहाँ पे कौन सा ड्यूरिंग की यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए जो होगा स्ट्रैंड डिफरेंशिएटली ओल्डर वन होगा। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट है ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, ओल्ड स्ट्रैंड कंटेन मिथाइलेशन विल न्यू स्ट्रैंड नॉट कंटेन मिथाइलेशन होगा, यानी थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 140 है स्टेटमेंट फर्स्ट, यहाँ पे देखिए क्या दिया है अकॉर्डिंग टू द बीर-लैम्बर्ट लॉ द मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग एन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया है वेयर ई जो है एब्जॉर्बेंस है, सी जो है कंसंट्रेशन है एंड जो एल दिया है आपका लेंथ ऑफ लाइट
पाथ है। ओके, स्टेटमेंट सेकंड दिया है द वैल्यू ऑफ इस वैल्यू के अकॉर्डिंग विल बी अल्टरेटेड विद द इंक्रीज और डिक्रीज in the concentrations and length of the light path in the limit of Beer-Lambert law. ओके, सो इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा? तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शंस दिया है बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड में दिया है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड जो है इनकरेक्ट है। ऑप्शन थर्ड में दिया है बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड और द इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर में दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड जो है वो करेक्ट है। ओके, नंबर 140 का जो राइट है सेकंड आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट जो सेकंड दिया है वो इनकरेक्ट है। ओके, द सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 150 है हेमरेज लीड टू द एक्टिवेशंस ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू करेक्ट फंक्शंस ऑफ द एंजियोटेंसिन सेकेंड। यहाँ पे दे रहा है कि हेमरेज लीड टू द एक्टिवेशन इन द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम्स इनका सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू द करेक्ट। यहाँ पे कौन सा नॉट द करेक्ट फंक्शन, यहाँ पे कौन सा करेक्ट फंक्शंस नहीं है ऑफ द एंजियोटेंसिन सेकेंड के अकॉर्डिंग। ओके, ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन दिया इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन सेकेंड इंक्रीज थ्रट एंड ऑप्शन थर्ड है डिक्रीज साल्ट एपिटाइट और ऑप्शन फोर है इंक्रीज वैसोप्रेसिन रिलीज। एंजियोटेंसिन सेकेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट नहीं है, इनका फंक्शन करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट है आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 160 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन द पॉपुलेशंस बेस्ट रिप्रेजेंट द कॉमरलिज्म। यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस के अकॉर्डिंग बिटवीन इनकी पॉपुलर बेस्ट रिप्रेजेंटेंट क्या होगी देन द कॉमरलिज्म के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 160 का जो राइट है सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पॉपुलेशन फर्स्ट एंड द कॉमर्शियल बेनिफिट विल पॉपुलेशन सेकंड द होस्ट इज नॉट द अफेक्टेड। ओके, तो दैट सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 170 एट द ग्लूटामेटरिक सिनाप्स इन द न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट रिलीज फ्रॉम द प्रीसिनेपैटिक न्यूरॉन ब्लाइंड टू द इट रिसेप्टर वन ऑफ द पोस्ट सिनेपैटिक मेम्ब्रेन्स आफ्टर द ग्लूटामेट। ओके, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, नंबरिंग दिए। ए में क्या है अंडरगोज द एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया है इज ट्रांसपोर्टेड द एस्ट्रोसाइट, सी में दिया है इन कन्वर्टेड टू द ग्लूटामाइन इन द एस्ट्रोसाइट, डी में दिया है डिफ्यूज इनटू द पोस्ट सिनेपैटिक न्यूरॉन्स, ई में दिया इंटरेक्ट विद द साइटोसोलिक कैल्शियम। तो यहाँ पे दे रहा है कि चूज द ऑप्शन विथ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ऑल करेक्ट है, स्टेटमेंट ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें ए एंड बी वनली, ऑप्शन सेकेंड है बी एंड सी वनली एंड ऑप्शन थर्ड है बी एंड डी वनली एंड ऑप्शन फोर है ए एंड ई वनली। तो क्वेश्चन नंबर 170 का राइट जो है वो आपका बी एंड सी करेक्ट है, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 180 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग द शेप ऑफ गैविड प्रोग्लास्टिक इन टीनिया। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द शेप ऑफ गैविड एंड प्रोग्लास्टिस इन टीनिया। ओके, टीनिया के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 180 का जो राइट है आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। गैविड प्रोग्लास्टिस और द लॉन्गर देन ब्रॉड इन आउटलाइन। ओके, तो सेकंड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 190 इन द ऑप्शंस बिलो सम ऑफ द बॉडी फीचर वेयर द मैच विद द क्लास ऑफ एनिमल्स विच ऑप्शन इज द हैज गिवन बिलो करेक्ट मैच। यहाँ पे दे रहा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा बॉडी फीचर सम ऑफ द बॉडी फीचर वेयर मैच विद द क्लास ऑफ एनिमल्स, इन क्लास के एनिमल्स के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे बॉडी फीचर मैच कर रहा है, विच ऑप्शन एज द गिवन ऑल द करेक्ट मैच। क्वेश्चन नंबर 190 का जो राइट है ऑप्शन 4 करेक्ट है। ऑस्फोफ्रोडियम होता है जिसमें कि गैस्ट्रोपोडा है, बैट्रोडियल टिश्यू है जिसमें कि हिरोंडिया है, एंड सेल है जिसमें कि टर्मेटोडा है। ओके, सो द 4 ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है। क्लास ऑफ एनिमल्स के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी फीचर्स में ऑल ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है। ओके, सो द 4 ऑप्शंस राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 120 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्ट्रेबल फीचर ऑफ ए गुड कोलिंग वेक्टर एक्सपेक्ट। यहाँ पे कौन सा कोलिंग वेक्टर एक्सपेक्ट करता है गुड कोलिंग। ओके, ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस फर्स्ट दिया एन ऑरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन, ऑप्शन सेकेंड दिया एन जीन एज द सेलेक्टेबल मैकर
and option third the ability of prevent in the lysis of the host cell, and option 4 है an unique restrictions enzyme digestion site for the insertions of target DNA। कौन सा टारगेट कर रहा है डीएनए में। क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट है ऑप्शन थर्ड करेक्ट है द एबिलिटी ऑफ द प्रिवेंट लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल। ओके, तो द थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे BHU MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम 2021 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशंस कंप्लीट हुआ है। ओके, सो आई जस्ट होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड या अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। ओके, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज़ेस स्टार्ट हैं। तो क्विज़ेस को अटेंड करके आप इजीली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।